स्वागत है सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट एजुकेशन गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय में जो नई भर्ती है सिक्योरिटी गार्ड, उसके रिगार्डिंग कि इसमें क्या क्या इसका सिलेबस होने वाला है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है और कितनी इसमें सैलरी मिलेगी। लगातार बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ये जो वैकेंसी आई है इसमें थोड़ा डिटेल वीडियो बना दीजिए कि कैसे कैसे हम लोग का सिलेबस होगा, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे और फाइनली इसमें कितनी हमारी सैलरी मिलने वाली है। जैसा कि पता है कि ये जो वैकेंसी है बिहार विधानसभा की, ये बैकलॉग वैकेंसी है, यानी ये वैकेंसी 2023 में ही आने वाली थी, लेकिन ये वैकेंसी अभी 24 में आ रही है। इसके बाद आपको एक और वैकेंसी देखने को मिलेगा 24 में, चूँकि मैंने आपको बोला भी था कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद इन दोनों में आपको 24 में वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी जो आप लोग फॉर्म भरिएगा इसका बहुत फास्ट आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जनवरी में आप फॉर्म भर रहे हैं तो फरवरी में आप लोग का रिटर्न हो जाएगा, मार्च में आप लोग का फिजिकल हो जाएगा और अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अगर किसी कारणवश आपका ये छूट गया तो अप्रैल में फिर से बम्पर वैकेंसी आने वाली है 4 पदों पर। असिस्टेंट का आने वाला है, असिस्टेंट केयर टेकर का आने वाला है, स्टोनो का आने वाला है, डीईओ का आने वाला है, ड्राइवर का आने वाला है, फिर आपका सिक्योरिटी गार्ड का भी आने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग को बिल्कुल निराश नहीं होना है। जैसा कि पता होगा कि आपको इस चैनल पर जो भी बताई जाती है बिल्कुल सही बताई जाती है, इसीलिए आपने हम पर उम्मीद करके ये मैसेज किया कि सर थोड़ा वीडियो बना दीजिए इस पर डिटेल वीडियो कि कैसे कैसे किन किन बच्चों ने ये फॉर्म भरना और कैसे तैयारी करना है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जो नए बच्चे चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट नोटिफिकेशन बताया जाता है, साथ ही साथ उनके एग्जाम से लेकर के उनके रिजल्ट तक का पूरा अपडेट आपको बताया जाता है। क्योंकि पता होगा कि आपको जितने भी चैनल है वहाँ पर सिर्फ आपको नोटिफिकेशन बता दिया जाता है, लेकिन उसके एग्जाम के रिगार्डिंग, फिजिकल के रिगार्डिंग या फिर जो भी आप रिस्पांस देते हैं, जो भी आप कमेंट करते हैं, उसका कोई भी आपको आंसर नहीं मिलता है। ये आपको एक लौता ऐसा चैनल है जहाँ पर आपका कमेंट के 6 से 7 घंटे, मैक्सिमम आपको 10 से 12 घंटे, चूँकि मैं ऑफिस में रहता हूँ, 10 से 12 घंटे के अंदर आप लोग का जो है वो रिजल्ट, आपका जो आंसर दे दिया जाता है, जो भी आपका क्यूरी होता है, जो भी आपकी समस्या होती है तुरंत समाधान कर दिया जाता है। इसलिए आप लोग का प्यार हमारे पे बना रहता है और काफ़ी सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, जिसलिए आगे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए वैसे बच्चे जो किसी बिहार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे और उनकी सफलता हमारे मार्गदर्शन से सुनिश्चित होते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जैसे कि बात करते हैं बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती 2023 का वैकेंसी है। ये बैकलॉग वैकेंसी आप लोग कह सकते हैं, जो पिछला वैकेंसी जो अभी दिया जा रहा है इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो वीडियो में आपको मैं एक PDF दिखाऊंगा, उस PDF में बताऊंगा कि किस तरह से कैसे कैसे क्या करना है और किस तरह से ये एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इसमें 5 पॉइंटों पर मुख्य रूप से फोकस करूंगा। कुल कितनी सीटें हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या इसका फीस होने वाला है और उम्र कितनी होगी और कैसे इसका हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए बिहार विधानसभा सचिवालय पटना, विज्ञापन संख्या 2/2023, यानी ये विज्ञापन संख्या याद रखिएगा, सिक्योरिटी गार्ड का विज्ञापन संख्या क्या है 2/2023 से। वेतन की बात करते हैं तो देख लीजिएगा, ये जो वेतन है इसका जो पे लेवल है, पे लेवल इसमें 21,700 आपकी बेसिक बनेगी। उसके बाद आपका DA जुड़ेगा, यानी कुल मिला के इन हैंड आपकी सैलरी 30 से 31,000 के बीच में सैलरी बनेगी। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, जो कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि कितनी सैलरी होगी, तो 30 से 31,000 की सैलरी होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। तो 1 जनवरी से इसका फॉर्म शुरुआत हुआ और 21 तारीख तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। एक चीज़ और एक और रखिएगा, इसके रजिस्ट्रेशन से 3 दिन बाद आपका फॉर्म फिलअप होगा। बहुत सारे बच्चे लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन के 3 दिन बाद, जैसे कि मान लो आज अगर 9 तारीख है, अगर आज को बंदा रजिस्ट्रेशन करता है तो आज 9, 10, 11 वो 12 को फिर फाइनल पेमेंट करेगा। इसलिए आपको इसमें टेंशन नहीं लेना। और पेमेंट जब भी करना है तो आपको या तो नेट से, मतलब अपने मोबाइल से मत कीजिएगा, पैसा फंस जाएगा। बहुत सारे बच्चों का मैसेज मुझे आ रहा है, पैसा फंस गया है। तो पैसा आप मोबाइल से पेमेंट मत कीजिएगा, या तो आप कैफे से कर लीजिए या फिर आपका ब्रॉडबैंड है तो आप लोग रात में कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको बचना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको सफलता की ओर लेके जाती हैं और आप कहीं ना कहीं परेशान नहीं होइएगा। ये 2 चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कुल सीटों की। तो देखिए कुल सीट यहाँ पर 80 है। कितनी है? 80 है, जिसमें से जनरल कैंडिडेट का ये तो काफ़ी कम सीट है, 6 सीट है, और EWS का भी काफ़ी कम सीट है। मैक्सिमम सीटें आपको SC की है, यानी शेड्यूल कास्ट की है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट की है, 20 सीटें हैं, तो वो बच्चे इसमें भर सकते हैं। भरना था खैर सबको है, लेकिन इसमें कुल बच्चे भर सकते हैं, SC के मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया है। तीसरा चीज़ आपका कितनी है। अब बात करते हैं इसकी क्या योग्यता है। तो आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए, चाहे वो किसी से, चाहे वो IA हो, ICOM या ISC हो, आप किसी से भी इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आरक्षण। इसमें जो भी है 75% वाला वही लागू होगा। उसके बाद अपना जाति प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, डोमिसाइल बनवा लीजिएगा। ठीक है, क्रीमी लेयर है तो वो अपना बनवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भूतपूर्व के नाती पोता है उनका भी अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो रखिएगा। अब बात करते हैं एज फैक्टर, याद रखिएगा।
जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया है 18 वर्ष और मैक्सिमम है 25 साल। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, जनरल के लिए 18 से 25 तक के सिक्योरिटी गार्ड भर सकते हैं, चाहे वो बिहार विधान परिषद हो या बिहार विधान सभा हो, या फिर ग्रुप डी की भी अभी वैकेंसी आने वाली है सिक्योरिटी गार्ड, उसमें भी 25 तक के आप लोग भर सकते हैं। बात करते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए, तो उसमें 27 साल यानी 2 साल का आप लोग को छूट दिया गया है। फिर बात करते हैं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा के लिए, जो अत्यंत पिछड़ा उसके लिए 28 साल, और SC ST जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं 30 साल तक। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट किसकी हाइट। देखिए यहाँ पर आपकी हाइट और ये पूछा गया है, तो जो नॉर्मल कैंडिडेट है, जो जनरल कैंडिडेट है, उसकी ऊंचाई जो होनी चाहिए 167.5 यानी आप 168 मान कर चलिए, ये आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो छाती की चौड़ाई होनी चाहिए वो 76.5 से लेके 81। तो खैर ये तो नॉर्मल है, ये हो जाना चाहिए। लड़कियों की बात करते हैं तो 154.6 से लेकर के ये आपकी हाइट होनी चाहिए, और आपकी आंखें जो है वो 6/12 होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी हो गई हाइट के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं परीक्षा इसकी कैसी होगी। तो परीक्षा इसकी देखिए 2 फेज में होगी, एक आपका रिटन होगा, दूसरा आपका फिजिकल होगा। रिटन की बात करते हैं तो ये 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। कितना होगा? 2 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और 100 प्रश्न में भी डिफाइन कर दिया गया है कि कहाँ से 100 प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्न में से 50 क्वेश्चन आपके मैथ को देखने को मिलेंगे और 50 क्वेश्चन जीएस का। ये कोई ऐसा मैथ्स नहीं है जो कि बहुत हार्ड है, ये काफ़ी सिंपल मैथ, यानी जो भी बच्चा 10th लेवल तक मैथ अच्छे से पढ़ा है वो इन तमाम प्रश्नों को बना सकता है। और जीएस की बात करते हैं तो कोई जीएस में इसमें जो 50 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आपके लूसेंट से ही आएंगे, 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके करेंट से आएंगे। ठीक है, लूसेंट यानी कहने मतलब कि बिहार लूसेंट, बिहार लूसेंट समझ में आ रहा है ना आपको, जिसमें से 40 में से 20 क्वेश्चन आपके नॉर्मल लूसेंट को होंगे और 20 क्वेश्चन बिहार को होंगे। जैसे बिहार के जिलों के बारे में हो गया, बिहार की जनसंख्या हो गया, बिहार का लिंगानुपात हो गया, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात हो रही है कि यहाँ पर एग्जाम जो होंगे वो OMR के रूप में होंगे या आपके CBT में। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ OMR उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियां में होंगी, यानी ये आपका जो एग्जाम होगा वो OMR में होगा। और अगर अधिक आवेदन आता है, जैसा कि पता होगा कि अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करेंगे इसमें, तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये OMR से कन्वर्ट होकर CBT में हो जाएगा। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, तो ये ज़्यादा आपके अच्छा रहेगा। OMR वाले में बहुत सारे बच्चों को जो स्टार्टिंग हाउस में होते हैं उनको काफ़ी रंगने में या फिर उसको सबमिट करने में दिक्कत होती है, कभी कभी वो रोल नंबर गलती उसको भर देते हैं, जिस कारण से उनका बना बनाया जो पूरा एग्जाम होता है, मेहनत होती है, वो खाली साफ मतलब पूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जब भी ये हुआ है सिक्योरिटी गार्ड का, तो ये OMR नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के कारण क्या होता है कि ये CBT होता है। CBT होने से फ़ायदा सभी को होगा, क्योंकि जाहिर सी बात आपका लॉगिन पासवर्ड डायल करके आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं, आपको OMR भरने का भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इन प्रक्रियाओं के बाद कि गणित में वही देखिए आपका गणित का जो सिलेबस है, जो आप लोग पढ़ते हैं, दशमलव है, भिन्न है, संख्या है, परस्पर है, मूलविद, गतिनिधि, अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारा चीज़ें हैं। और जीएस में देखिए, मैं जैसे मैं बताया था कि समसामयिक विषय होंगे, और बिहार और भारत राज्य, जैसे मैंने बोला था ना कि बिहार का इतिहास होगा, संस्कृति का भूगोल होगा, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि पिछले बार दिए थे। अब बात करते हैं कि इसमें मिनिमम आपको कितना लाना होगा, तो 30%, लेकिन आपका सिलेक्शन लाने के लिए कम से कम जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 70+ लाएंगे तभी बनेगा। ठीक है, 70+ जिनका भी आ जाएगा उनका रिजल्ट बन जाएगा। पहला जो PT का रिजल्ट आएगा उसमें देखिए साफ साफ लिख दिया है कि जितने भी बंदे होंगे उसका 10 गुना, यानी जितने भी सेक्शन से हैं, प्रारंभिक प्रतीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों का आरक्षण कोटिवार 10 गुना। जैसे मान लीजिए जनरल में अगर 6 बच्चे हैं तो PT में रिजल्ट कितना आएगा आपका 60 रिजल्ट आएगा। अगर EWS में 10 बच्चे हैं तो कितना आएगा 100 रिजल्ट आएगा। इस तरीके से करके आपको रिजल्ट दिया जाएगा, यानी हर कैटेगरी से 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है। या फिर अगर ऐसे करते हैं कि 80 का टोटल का 10 गुना करते हैं तो 800 आता, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन इन्होंने भी सही किया है कि आपको हर सेक्शन से 10 गुना रिजल्ट दिया है, तो ये आपको याद रखना होगा कि 10 गुना रिजल्ट आपको आएगा। अब किसी बच्चे का PT क्वालिफाइड हो गया तो क्या होगा, उसका फिजिकल होगा। याद रखिएगा, बिहार विधानसभा का सिक्योरिटी गार्ड फिजिकल और आपका PT दोनों होता है, यानी आपका टेस्ट भी होता है और फिजिकल भी होता है। सिर्फ बिहार विधानसभा में बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर किस में फिजिकल होता है, किस में रिटर्न होता है। बिहार विधानसभा के सिक्योरिटी गार्ड में 2 होते हैं, एक आपका रिटर्न होगा, दूसरा आपका फिजिकल होगा। लेकिन बिहार विधान परिषद में सिर्फ आपका फिजिकल होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर क्लियर होगा तो कमेंट जरूर लिखिएगा कि हाँ सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब कहीं पूछना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिजिकल कितने मार्क्स का होगा, यानी जो आपका दौड़ होगा वो कितने मार्क्स का होगा। तो दौड़ आपका 100 नंबर का होगा, और वो आपका जो था फिजिकल रिटर्न जो था वो भी 100 नंबर का था। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो 5 मिनट है पुरुषों के लिए क्या है कि 100 नंबर कब मिलेगा, जब आप 5 मिनट तक, यानी 5
55, 5, 57, 5, 58, 5 मिनट तक, 4:58, 4:59 तक आप मार दीजिएगा रनिंग तो आपको 100 नंबर मिलेगा। हालांकि ये इम्पॉसिबल है। कितने भी धावक को मैंने देखा, अच्छे अच्छे धावक को देखा तो 5 मिनट के अंदर जो है वो मुख्य रूप से 1.6 किलोमीटर यानी फिर 1600 मीटर वो नहीं कर पाते हैं। अगर वो 5 मिनट से अधिक या फिर 5 मिनट 5 से 20 सेकंड तक का समय लेते हैं तो उसको 80 अंक का मार्क्स मिलता है और ये आपका मेरिट बना सकता है। यानी 5:20 तक आप मार लेते हैं 1600 मीटर तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। बात करते हैं लड़कियों का, तो लड़कियों के लिए क्या होने वाला, तो लड़कियों के लिए 1600 मीटर ना होकर के 1 किलोमीटर दिया गया है और वो भी 100 मार्क्स का दिया गया है। अगर वो 5 मिनट के अंदर मार लेती हैं 1 किलोमीटर तो उनको 100 नंबर दिए जाएंगे और अगर वो 5 से 5:20 तक का समय लेती हैं तो 80 नंबर। जनरल कैंडिडेट के लिए चाहे वो लड़का हो या लड़की हो 5:20 ही लीजिएगा। अगर उससे ज़्यादा लेते हैं तो शायद मेरिट आपकी नहीं बन पाएगी, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या काफ़ी कम देखने को मिली है। इसलिए आप लोग अभी से इसका फिजिकल तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप लोग का फरवरी में इसका आपका क्या हो जाएगा, आपका रिटर्न हो जाएगा और मार्च में आपका फिजिकल हो जाएगा। यानी कम से कम आपको 2 महीने आपको फिजिकल लगेंगे बनाने में, 5:20 मारने में, चाहे वो 1600 मीटर हो बॉयज़ के लिए या फिर 1 किलोमीटर हो गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो ये तमाम 5 प्रक्रिया हमने देख लिया कि फॉर्म भरने का डेट है जो 1 तारीख से लेकर 24 तक है। दूसरा सैलरी इसका 30 से 32 हज़ार बनने वाला है। तीसरा इसका एज के फैक्टर बोलते हैं तो 18 से 25 साल तक होने वाला है। फिर बात करते हैं एग्जाम का, तो 2 फेज में होगा, एक आपका रिटर्न होगा, दूसरा का फिजिकल होगा। फिजिकल की बात करते हैं तो लड़कों के लिए इसका मुख्य रूप से 100 नंबर का फिजिकल होगा जिसमें आपको 5 मिनट में 1600 मीटर को कवर करना है और लड़कियों के लिए 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपकी मतलब तमाम वीडियो का कॉन्सेप्ट जो आप कर सकते हैं, तमाम आपके बातों का निचोड़ रहा जिस पर आपको फोकस करना है। और ये जो एग्जाम होगा बहुत काफ़ी जल्दी होने वाला है, इसलिए वैसे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद अपनी तैयारी में लग जाइए, चाहे वो रिटर्न हो या फिर फिजिकल हो। ठीक है, सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने हमारे चैनल पर, और ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे इस फॉर्म को भरने वाले हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है फॉर्म भरने टाइम 90% बच्चे फॉर्म के बारे में समझ नहीं पाते हैं और फॉर्म जब भर देते हैं जो गलती होता है तब वो समझ में आता है कि मैंने गलती क्या किया। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं और किस तरीके से फॉर्म को भरना और कैसे इसको तैयारी करना है, इस वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है। ठीक है, सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने चैनल पर एन एक्सपर्ट एजुकेशन गुरु। बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।